तो आपने प्रोडक्ट देखा, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो जब बनाया जाता है तो उस हिसाब से फिर उसकी कीमत लगाई जाती है कि कितने का होना चाहिए, कितने का नहीं होना चाहिए, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू हो सकती है, मार्केट में इससे जो सिमिलर प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं, और जो सिमिलर नहीं है उनसे कंपेयर किया जाता है कि इससे हमारी गुणवत्ता क्या है, उस हिसाब से इसका हम प्राइस रखते हैं। और जब प्राइस रखते हैं तो हम कितनी छूट देंगे, कितनी छूट नहीं देंगे, हम जो उपभोक्ता है उसको हम कैसे बहलाएंगे फुसलाएंगे, कैसे उसको बेवकूफ बनाएंगे कि हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, है ना। ये सभी चीजें विज्ञापन का एक सीधा फंडा होता है कि वह जो विज्ञापन होता है ना वो हर बार मतलब जो उपभोक्ता होता है उसको बेवकूफ बनाता रहता है। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तभी तो अट्रैक्ट होके खरीदते हैं। तभी लोग खरीदते हैं, है ना। अगर वो मतलब बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो जो है आप लोग खरीदेंगे भी नहीं, हम भी नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? वो इसलिए नहीं खरीदेंगे, कोई भी उत्पाद बनाया गया हो, ठीक है, उसकी गुणवत्ता तो खैर उसमें होगी ही, प्रोडक्ट बनाया गया है ना तो कुछ ना कुछ उसमें होगा ही। ऐसा नहीं है आपकी दिनचर्या में उसका कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा नहीं है। या तो उसका प्रभाव जो है आप पर अच्छा पड़ेगा और या तो फिर उसका प्रभाव आप पर खराब पड़ेगा, दो चीजें होती हैं, है ना। एक अच्छी चीज होती है, एक बुरी चीज होती है। तो कोई भी उत्पाद आप यूज करेंगे तो उसमें जो है आपका कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है आप पर जरूर पड़ेगा, चाहे वो अच्छा पड़े चाहे वो खराब पड़े, है ना। जैसे कि क्या उदाहरण बताइए जरा। जैसे आप सुबह सुबह मंजन करते हैं, है ना। सुबह सुबह मंजन आप कोलगेट कर लीजिए, आप पेप्सोडेंट कर लीजिए, आप डाबर लाल दंत मंजन कर लीजिए, आप सेंसोडाइन कर लीजिए, और मंजनों के नाम बताओ कौन कौन से आते हैं। दंत कांति हो गया, आईसीटी का एक आता है, आईएमसी का प्रोडक्ट आता है, वो क्लोजअप। कालांजलि करके मंजन होता है, क्लोजअप है, ठीक है। पतंजलि। इस पतंजलि। पतंजलि, हाँ पतंजलि का दंत कांति मैंने बता दिया, दंत कांति मैंने बता दिया, है ना। ये जो पेस्ट हैं ये दंत कैसे हैं? कांति। हाँ दंत कांति, ये सब पेस्ट कैसे हैं? ये बिल्कुल जेनरिक हैं। कैसे हैं? बिल्कुल जेनरिक, आम दुकान पे आप जाएंगे आपको मिल जाएंगे। सेंसोडाइन हो सकता है आम दुकानों पे ना मिले, थोड़ा सा महंगा रहता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, लेकिन अच्छा होता है। बाकी के मंजन जो रहते हैं आपके, जो पेस्ट रहते हैं, वो लगभग सभी दुकानों में मिल जाते हैं। सर मिल जाते ये हैं। तो मिलते हैं। मिल जाते हैं। आप ये बताइए कि अगर आप पेप्सोडेंट करेंगे, आप क्लोजअप करेंगे, आप दंतकांति करेंगे, आप क्लोजअप करेंगे, आपको दांत ही तो साफ करना है जी सर। या कुछ और? रोटी पे उसको लगा करके खाना थोड़ी है, दांत ही साफ करना है। अभी दांत साफ करने वाले सभी हैं। एक ने बोला दांतों में पानी लगता है तो भी ठीक हो जाएगा, एक बोला कि अगर दांतों में दर्द हो तो भी ठीक हो जाएगा, और दांत में पानी लग रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। दो फायदे एक ने बताए, तीसरा बोला अच्छा दो फायदे इससे भी हैं तो मेरा मंजन भी काम वही करेगा, दांत साफ करने का ही काम वही करेगा, दांत साफ करने का ही। लेकिन उन्होंने एक एक उसमें पावर और दे दी कि जो दांतों में पानी लगेगा वो भी ठीक होगा, और दांतों में दर्द होगी वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर आपके दांत कमजोर हो गए तो भी ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल मजबूत ऐसे हट्टे कट्टे हो जाएंगे। टीवी में जब प्रचार दिखाते हैं ना तो वो ऐसे दांत करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, एकदम बॉडी बिल्डर सा दांत दिखाई देता है। क्या जी ये सर। वास्तविकता में चीजें होती हैं? नो सर। नहीं नहीं होती, सर। नहीं होती है, ये नहीं होती है। सिर्फ हमको ये सूचना दी जाती है कि अगर ये मंजन करोगे तो ये होंगी, आपको सूचना दिमाग पे लगती है कि हाँ ये बात सही है, हो सकता है कि हो जाए। जबकि जो पेस्ट होता है ना, ये कोलगेट पेप्सोडेंट और ये सब है ना, ये अमेरिका वगैरह में बैन है, इनको करने नहीं दिया जाता है, बच्चों को नहीं दिया जाता है। बहुत खतरनाक होते हैं, पता नहीं कितने कितने जो है इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, फिर ये तैयार किए जाते हैं। बच्चों को तो कतई देना ही नहीं चाहिए, ये असलियत बात बता रहा हूं। लेकिन जो प्रचार प्रसार होता है वो अलग मुद्दा है, प्रचार प्रसार के अनुसार लोग खरीदते हैं, है ना, प्रचार प्रसार के अनुसार लोग खरीदते हैं। और जो पेप्सोडेंट खरीदते हैं वो भी दांत चमकीले रखते हैं, और जो क्लोजअप खरीदते हैं वो भी दांत चमकीले रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं पेप्सोडेंट अच्छा है, और जो क्लोजअप करते हैं वो कहते हैं क्लोजअप अच्छा है। हम सेंसोडाइन करते हैं, हमको लगता है सेंसोडाइन अच्छा है। तो ये आपकी निरंतर जो क्या नाम है प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इस्तेमाल के दौरान आपको स्वाद की आदत लग गई है कि सेंसोडाइन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा मीठा लगेगा, क्लोजअप करेंगे थोड़ा कम मीठा लगेगा, और डाबर लाल दंत मंजन कर लेंगे तो जो मिठाई पसंद है करता है वो तो डाबर लाल दंत मंजन करेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कड़वा होता है ना। तो क्या होता है कि आप जो डेली रूटीन में जिस चीज को ला रहे हैं वही चीज जो होती है वो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगने लगती है ना। कोई नया ब्रांड आता है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करके देता है, वो कहेगा कि ऐसा है अभी मेरा मंजन करोगे तो मुंह बड़ा गिर जाओगे रोड पे तो दांत भी नहीं टूटेंगे, तो लोग वो मंजन करना स्टार्ट कर देंगे, तो हेलमेट लगाना बंद कर देंगे, है कि नहीं?
हेलमेट लगाना बंद कर देंगे, कहेंगे ठीक है चलो अब रोड पे चलते सर हैं बिना हेलमेट लगाए। पहले अखरोट तोड़ तोड़ के दिखाते थे सर ऐड में। अब गन्ना नहीं खा पाते, अब गन्ना नहीं खा पाते हैं अभी। देखो पहले गन्ने का प्रचार दिखाते थे, गन्ना खाया जा रहा है, अखरोट तोड़ के खाया जा रहा है, क्या ऐसा प्रचार अब आता है? अब नहीं नो आता है। सर। अब सेब दिखाते हैं, सेब काटा फिर दांत दर्द हो गया, सेब काटने में दांत दर्द हो गया, लो पेप्सोडेंट कर लो, दांत दर्द बंद हो गया, है ना? अब ऐसा आता है। अब आगे आने वाले समय में थोड़े दिनों बाद, अभी 10 साल रुक जाओ थोड़ा, 10 सालों बाद ना देखेंगे मोमोज खाओ, मोमोज खाओगे वो दांत दर्द हो गया, पेप्सोडेंट करो वो ठीक हो जाएगा, है ना? उसके थोड़े दिनों बाद आ जाएगा क्या नाम है, काला जाम खा रहे हैं कॉटन और दांत दर्द कैंडी होने लगा, सर, कॉटन है कैंडी ना? से ही हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो उस तरीके का हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो हम प्रचार की बात कर रहे थे, हमारी भूमिका बन गई है कि आप विज्ञापन के दायरे में आ गए। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। अगर प्रमोशन की बात करेंगे तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे जिससे कि हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन हो। मैंने क्या किया, अपना प्रोडक्ट बना लिया, है ना? हमने क्या किया, अपना प्रोडक्ट बना लिया है। उसके बाद हमने उसका प्राइस भी निर्धारित कर दिया है कि जो मार्केट है उस मार्केट में मेरा प्राइस कितना होना चाहिए, और मार्केट में हमको ये देखना है कि जो अन्य प्रोडक्ट बिक रहे हैं हमारे पैरेलल में वो कैसे हैं और उनकी तुलना में मेरी गुणवत्ता क्या है। अगर उनसे मेरी गुणवत्ता खराब है तो मेरा प्रोडक्ट बाजार में बिकेगा या नहीं बिकेगा? नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। ठीक है, तो हमको गुणवत्ता उन्हीं के जैसी देनी है, उनसे खराब नहीं करना है, उनसे गुणवत्ता अपनी खराब नहीं करनी है, वैसा ही देना है। तो जो है इस हिसाब से हम प्रोडक्ट को बना चुके हैं, कीमत भी निर्धारित कर चुके हैं। अब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे कैसे, किन माध्यमों का हम प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारे ब्रांड का, हमारे उत्पाद का प्रमोशन होगा, जिससे कि लोग हमारे ब्रांड को जानेंगे और लोग उसको खरीदेंगे, है ना? इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा कि प्रमोशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं। तो सबसे पहले एक ऑप्शन इसमें रहता है किसका, डायरेक्ट मार्केटिंग का, डायरेक्ट मार्केटिंग का, है ना? डायरेक्ट मार्केटिंग वह होती है कि जिसका प्रोडक्ट है वह स्वयं व्यक्ति जाएगा डायरेक्टली कस्टमर के पास, ठीक है ना? डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएगा। अब सोचेंगे आप, इतना बड़ा मालिक है वो, क्या नाम है, क्या बना दिया, कोई प्रोडक्ट का नाम बताइए जो नया हो, बिल्कुल नया, सोच विचार के बताइए कि बिल्कुल नया हो, मार्केट में वो हो ही ना। चलो ठीक है, मैंने सोच लिया, आप लोग नहीं बताएंगे। मेरी कंपनी है जो कौवा बनाती है, क्या बनाती है, काला कौवा बनाती है, ठीक है? मेरी जो कंपनी है वो काला कौवा बनाती है। अभी काले कौवे मार्केट में नहीं आए हैं, ठीक है? अब हम उस काले कौवे को बेचना चाहते हैं एज ए खिलौना, जैसे खिलौना नहीं होता है उस तरीके से हम काले कौवे को बेचना चाहते हैं। तोते आपने देखा होगा कि मार्केट में लटक रहे होते हैं, और आपने देखा होगा शेर जो है उसमें पीछे बैठा होता है, कार में बैठा होता है, और छिपकली वगैरह छोटे छोटे खिलौने इस टाइप के बनाए रहते हैं, हिरन वगैरह सब बनाए रहते हैं। कौवा कभी देखा है? कौवा कभी देखा है? नहीं सर। नहीं देखा ना? मेरी जो कंपनी है वो कौवा बनाती है, ठीक है? अब देखिए, एक कंपनी है जो मेरी है वो क्या बनाई, एक कौवा बनाई, है ना? वो कौवा जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मार्केटिंग में जाएंगे। हम सोचेंगे कि चलो हम देख लेते हैं कि मेरा कौवा बिकने लायक है या नहीं है। अब मेरी कंपनी है, मैं डायरेक्ट कितने लोगों के पास जा सकता हूँ, मतलब हमने अपने क्षेत्र में मोहल्ले पे जा सकता हूँ, बाकी पूरे शहर में हम, हो सकता है 6 महीने में शहर घूम लें, हो सकता है कि आने वाले 2 सालों में हम लखनऊ भी चले जाएं, वहां अपना प्रचार प्रसार करें, तब तक यहाँ के लोग भूल जाएंगे, 2 सालों बाद यहाँ के लोग भूल जाएंगे। तो हमको क्या, हमको कस्टमर इकट्ठे करने पड़ते हैं, मतलब कैंडिडेट, कस्टमर नहीं, कैंडिडेट इकट्ठे करने पड़ते हैं, अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, और ढेर सारे क्या नाम है कैंडिडेट तैयार करने पड़ते हैं। उन सबको अपनी जो हमारा जो प्रोडक्ट है काला कौवा, उसके बारे में पूरी विशेषता बताई जाती है कि ये काला कौवा जो है जिसके घर में रहेगा उसका दिन बहुत अच्छा होगा, जो काला कौवा है जो बच्चे खेलेंगे तो बहुत ज्यादा इसके साथ में कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये सभी चीजें उसको बता दी जाती हैं, पूरी गुणवत्ता उसको बता दी जाती है। अब वो बंदे जो हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हमारे बंदे हैं, वो मार्केट में भाग जाते हैं एक साथ। दिन में 50 गए, क्योंकि कंपनी बड़ी है तो हम 50 का जो है दे देंगे, जितना पेमेंट बनेगा। तो हमने 50 को मार्केट में उतार दिया, पूरा एरिया कवर कर लिया उन्होंने। अब सभी कौवा बेच रहे हैं। अब बेच कह रहे हैं, उनका कहने का आशय यह है कि जो प्रोडक्ट है, कौवे पे मत जाइएगा, यहाँ प्रोडक्ट की बात चल रही है, जो प्रोडक्ट है वो
डायरेक्टली जाएगा एक दुकानदार के पास, उसको बताएगा कि देखो ऐसा है, खिलौने वाले जितने भी दुकानदार हैं सबके पास जाएगा, एक एक बंदा खड़ा रहेगा कि जो खरीदने आएगा, देखो वो कहेगा मुझे एक तोता चाहिए, कोई बोला मुझे हिरन चाहिए। तो अब वो सामने खड़ा हुआ बंदा दुकानदार से बता दिया कि भैया मैं इस कंपनी से आया हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौवे वाला है, कौवा जो है वो नीला है, पहले काला होता था अभी कौवा नीला है। तो क्या है ना, ये बहुत अच्छा है, इसको जो है थोड़ा सा कोशिश करो कि थोड़ा प्रमोशन हो, आपको मैं ये इसका एमआरपी जो है 99 रुपया है, मैं आपको 29 रुपए का दे दूंगा, बाकी जितना बचा हुआ सब रख लीजिए आप, 70 रुपए आपका फायदा। वो भी सोचेगा हाँ चलो ठीक है। अब दो चार सैंपल भी उसको दे दिए कि चलो ये तुम बेच के देखो, अब उसको पता चलता रहेगा कितना बिक रहा है। फिर कस्टमर आया डायरेक्टली लेने, तो कस्टमर से बोला गया देखो ये कौवा जो है, ये इसकी ये विशेषता है, ये बहुत अच्छा है, ये सुबह खाना खाता है, सुबह जगह भी देता है, ये इसकी विशेषता है, इसमें घड़ी का कोई काम नहीं है, समय पूछोगे समय कितना हुआ तो उस समय बता देगा। ये उसकी विशेषताएं डायरेक्टली कस्टमर से बताई जाती हैं। तो सोचेगा मैं हिरन लेने आया था, तोता लेने आया था, ये तो प्लास्टिक का तोता है और हमारे वहां कुछ बताएगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कौवा है, इसमें तो सब बता देगा, तो लो एक बार खरीद लेते हैं। ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है डायरेक्ट मार्केटिंग का। कौन सा सिस्टम होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग का। मालिक डायरेक्ट आपसे मिलने नहीं आया, लेकिन मालिक का एक बंदा डायरेक्टली किससे मिल रहा है? उपभोक्ता से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? उपभोक्ता से मिल रहा है। मतलब ये हमारी कंपनी है, ये हमारी बिल्डिंग है, शीशे लगे हुए हैं इसमें, इसी में कौवे बनते हैं, एक और बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है ना, ये हमारी बिल्डिंग्स है, इसी में हमारा जो काम होता है। अब ये इस कंपनी से हमारा बंदा आया और किससे बताया? जो डायरेक्ट कस्टमर था उससे बताया, इसको दिया कि ये खरीदो तुम, तो हो सकता है तुमको और अच्छा लगे, तो ये सोचेगा चलो अच्छा एक बार खरीद लेते हैं, तो वो यहाँ पे खरीदेगा। ये जो प्रोसेस रहता है वो रहता है किस चीज का? ये रहता है डायरेक्ट मार्केटिंग का। क्या बात समझ में आई है या नहीं आई है, बता दीजिए। जब जो कंपनी होती है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास अपना प्रचार प्रसार करती है, उसको उत्पाद बेचती है, उसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। ये तो रहा डायरेक्ट मार्केटिंग का फंडा। अब इसमें होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जो कि हम पढ़ रहे थे, सेल्स प्रमोशन जो कि हम पढ़ रहे थे, ये तो हो गया डायरेक्टली मार्केटिंग में जा करके हम प्रोडक्ट को बताते हैं। अब सेल्स प्रमोशन का मतलब ये है कि दुकानदार से कस्टमर कैसे खरीदेगा। अभी तो मैंने डायरेक्टली उसको बेच दिया, ठीक है, उसको हमने कहा ये 99 रुपए का है, मैंने तुमको जो है 50 रुपए का दे दिया। हमने दुकानदार से बोला तुमको मैं 29 रुपए का दे दूंगा, 19 रुपए का दे दूंगा, कितने का भी दे दूंगा, ठीक है। अभी क्या हुआ? अभी सेल्स प्रमोशन में जाना है, तो हमको ये देखना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो दुकानदार के द्वारा कैसे बिकेगा, कैसे नहीं बिकेगा, ठीक है ना। तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, सेल्स प्रमोशन पे। तो इसमें हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आएंगे तो क्या होता है कंज्यूमर ट्रेंड। क्या होता है? कंज्यूमर ट्रेंड। कंज्यूमर ट्रेंड। कंज्यूमर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर जो है उस समय, मतलब उसकी जो सोच है कंज्यूमर की, मतलब उपभोक्ता की जो सोच है, वो जो प्रोडक्ट लेने आया है वो क्या सोच करके आया है, क्या मार्केट में उस समय चल रहा है उसके लाभदायक, जिसको वो जल्दी से खरीद सकता है। तो हमको अपना प्रोडक्ट कुछ वैसा ही बनाना होता है कि जो कंज्यूमर जो रहता है उपभोक्ता की ट्रेंडिंग में रहता है, कि हमको यही ऐसा ही चाहिए, लगभग इस तरीके का चाहिए। जैसे कि अभी अभी आपने देखा कि एक वॉच आ रही थी, इस टाइम पे मेरे पास नहीं है, वॉच आ रही थी जिसमें डिजिटल वॉच थी ना, डिजिटल वॉच थी जिसमें पल्स और क्या नाम है रनिंग और जी डिजिटल सर। टाइप का सब कुछ दिखाता था। 2000 और 2500 3000 4000 की वॉच मिलती थी। जी तो सर। एक बंदे ने बांधी, दूसरे ने बांधी, तीसरे ने बांधी, फिर 100 ने बांधी, फिर 1000 ने बांधी, फिर 10,000 ने बांधी। अब क्या हो गया? अब ट्रेंड बन गया। अब प्रत्येक कंज्यूमर जो था, प्रत्येक उपभोक्ता जो था, वो यही चाहता था कि मैं क्या बोलते हैं ये डिजिटल वॉच बांधूं। अब दूसरी डिजिटल कंपनियों ने क्या किया कि चलो हम भी एक डिजिटल वॉच बना देते हैं, उन्होंने बना दिया। फिर क्या किया, अभी 2,000 2,500 4,000 हर एक व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो छोटी छोटी कंपनियां थी, उन्होंने 250 रुपए में बेचना चालू कर दिया। चलो 250 रुपए में ले जाओ, 200 रुपए में ले जाओ, 150 रुपए में ले जाओ, 149 रुपए में ले जाओ। तो आसपास की जो क्या नाम है जो कंपनियां थी, उन्होंने क्या देखा, कंज्यूमर का ट्रेंड देखा कि कंज्यूमर क्या चाहता है इस समय की, उसकी जो आवश्यकता है, क्या कंज्यूमर जो है किस ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो कंज्यूमर इस टाइम किस ट्रेंडिंग में चल रहा था? कंज्यूमर चल रहा था डिजिटल वॉच की ट्रेंडिंग में। तो उसने क्या किया, डिजिटल क्या नाम है वॉच बना दी और वो बिकती चली गई। हमको प्रोडक्ट हमने काला कौवा बता दिया, वो अलग बात है, बट हमको प्रोडक्ट भी ऐसा ही लॉन्च करना है जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो, कंज्यूमर्स की, जो उपभोक्ताओं की ट्रेंडिंग में चल रहा हो। क्लियर है ना ये बात?
के बाद कंज्यूमर ट्रेंड हो गया, उसके बाद आती है डीलर प्रमोशन। डीलर जो रहता है, जो डीलिंग करता है ना कि हमारा ये अच्छा है वो अच्छा है, जो बंदे हमने बताए थे वो लगभग डीलर ही होते हैं, ठीक है, डीलर ही होते हैं। लेकिन उसके अलावा एक डीलर और होता है कि शहर में जो है जो स्टॉक लगा के रखते हैं वो भी डीलर ही माने जाते हैं, कि हमारे लखीमपुर में ये डीलर है और सुल्तानपुर में वो डीलर है, उन्नाव में दूसरा डीलर है, वहां पे वो डीलर है। तो डायरेक्ट कंपनी जो रहती है वो उनके वहां सामान अपना भेजती है। उसके बाद में क्या होता है कि वो लोग जो है छोटे मोटे दुकानदारों को भेजते हैं। छोटे मोटे दुकानदार जो रहते हैं वो फिर दुकानों में रह करके अपना कस्टमर तक माल पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर ट्रेंड के बाद में क्या आ गया आपका, डीलर प्रमोशन। हमको क्या करना पड़ता है, डीलरों को भी प्रमोट करना पड़ता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये अच्छा है, इसको रखो, जितना बिकता जाएगा ठीक है, नहीं बिकेगा तो हमको वापस कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम डीलरों को भी प्रमोट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर आता है बिजनेस प्रमोशन। क्या आता है, बिजनेस प्रमोशन। बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन की बात करेंगे तो इसमें भी हम पूरी की पूरी जानकारी जो रहती है वो सभी कुछ दे देते हैं डीलरों को, है ना। डीलरों को दे देते हैं, अपने बिजनेस के बारे में पूरा का पूरा जानकारी देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। और वो जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अलग से बंदे रखते हैं जिससे कि वो मार्केटिंग करते हैं। वो रहता है आपका बिजनेस प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम प्रमोशन में क्या रख देते हैं, कॉन्टेस्ट रख देते हैं। क्या रख देते हैं, कॉन्टेस्ट। ये लोग जो बिजनेस प्रमोशन वाले होते हैं ये क्या रखते हैं, कॉन्टेस्ट रखते हैं कि कोई मॉल है, वहां पे गए, मॉल में गए और क्या किया कि ऐसा करते हैं, एक लकी ड्रॉ निकालते हैं। लकी ड्रॉ निकालेंगे, जो 50 रुपए क्या ना 50 आदमी है वहां पे, सबके लकी ड्रॉ निकाला जाएगा या कूपन निकाला जाएगा, है ना, या फिर कॉन्टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं और फिर कहते हैं कि तुमको हम ये चीज इनाम में देंगे। क्या कहेंगे कि इनाम में देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, देखा है कभी कि नहीं देखा है, बताइए। जी सर, देखा है। देखा है ना। तो इस तरीके से कॉन्टेस्ट भी कराते हैं। सर दूसरी बात क्या सर करते कई हैं, बार कूपन। कूपन की व्यवस्था भी कराई जाती है प्रमोशन में ही। एक कूपन जो रहता है प्रमोशन का ही रहता है, छूट का, कीमत का नहीं रहता है, वो प्रमोशन का रहता है कूपन। कि जो है हम आपको वो कूपन भी देंगे कि एक कूपन मिलेगा, आप 4 कौवे खरीदोगे तो कूपन भी मिलेगा। हो सकता है इसमें आपको एक टीवी फ्री में मिल जाए, हो सकता है आपको ट्रैक्टर फ्री में मिल जाए, हो सकता है आपको कार फ्री में मिल जाए। तो क्या होता है, ये बिजनेस प्रमोशन के फंडे होते हैं, उसमें क्या देते हैं, कूपन देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे रिचार्ज करते हैं, मोस्टली आप मान के चलिए गूगल पे रिचार्ज करते हैं तो 4-5 रिचार्ज कर डालिए तो उसमें कूपन मिलता है, स्क्रैच कार्ड मिलता है। उसको खुर्चेंगे आप तो लिख के आएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना। फिर 3-4 बार रिचार्ज करेंगे तो उस पर आएगा 3 रुपए आपको गूगल पेमेंट की तरफ से मिला है। वो क्या है, ये प्रमोशन ही तो है। अब लोग सोचेंगे अरे पहली बार करोगे तो 99 रुपए मिलेंगे, पहली बार में 99 रुपए मिलेंगे, उसके बाद फिर मिलेगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, उसके बाद मिलेगा 3 रुपया, फिर मिलेगा 2 रुपया, फिर मिलेगा 5 रुपया, फिर मिलेगा 4 रुपया। अब 2-2, 4-4, 5-5 रुपए जोड़ जोड़ के भाई अपना बिजनेस चलाते रहो, वो अलग बात है। लेकिन आप 4 रुपए 5 रुपए आपको मिल रहा है अगर फ्री में, ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि चलो हम क्यों ना गूगल पे ही इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, ये बिजनेस प्रमोशन का एक फंडा है। क्लियर है ना यहां तक बात। इसी का जो अगला पार्ट है वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें लिख लीजिएगा। एक चीज तो लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट सैंपल। ये भी आपके प्रमोशन में ही आते हैं, प्रोडक्ट सैंपल। प्रोडक्ट सैंपल से आप समझ गए होंगे कि जो नई नई कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, जो दुकानदार होते हैं अपना प्रोडक्ट उनको ऐसे ही दे देती हैं कि चलो रखो, ये मतलब जो क्या नाम है 10-20 पीस आप रख लो, अगर बिकते हैं तो ठीक है, नहीं बिकते हैं तो बता देना, और जो बिकेंगे उस पर तुम्हारी बहुत भारी भरकम छूट मिलेगी, बहुत तुम्हारा फायदा होगा। अगर सैमसंग की डायरी बेचोगे, ठीक है, तो तुम्हारी 80 रुपए की खरीद में आती है और 85 रुपए की ही एमआरपी है, 5 रुपए मिलेंगे। अगर हमारे काले कौवे वाली डायरी बेचोगे, ठीक है ना, तो ये इसका रेट जो 75 रुपए है, मिलेगी तुमको जो है क्या नाम है 20 रुपए की, तो ढेर सारा फायदा होगा। इस तरीके से जो है क्या करते हैं, ये सैंपल रख देते हैं और सैंपल के माध्यम से भी प्रचार होता रहता है, प्रमोशन उनका होता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे छूट। छूट छूट जो रहती है, हालांकि छूट जो रहता है प्राइस में होता है कि छूट करनी है, लेकिन यहाँ पे वो छूट नहीं है कि क्या बोलते हैं कि कितना हमें एमआरपी रखनी चाहिए, कितनी एमआरपी नहीं रखनी चाहिए, ये छूट नहीं है। यहाँ पे छूट ये है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट देना, जिसको हम बोलते हैं कि 4 खरीदोगे तो तुमको एक फ्री में मिलेगा, या फिर 10% तुमको डिस्काउंट में, आप क्या नाम है कोई ब्रांड खरीदिए, इस पे आपको हम 10% की एमआरपी के हिसाब से छूट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एमआरपी के हिसाब से तुमको 10% की हम छूट दे रहे हैं। या कहेंगे कि आप 3 मॉल में जाते हैं तो क्या लिखा होता है, 3,000 रुपए की शॉपिंग करें और 2,000 का फ्री में पाएं। अब
पहली बात तो जिसको 2000 की शॉपिंग करनी है वो 3000 कहां से लाएगा, लेकिन उसका है हिसाब किताब कि 3000 की शॉपिंग करोगे तो 2000 फ्री में मिलेंगे। 3000 की आपने शॉपिंग की तो पता लगा 2000 रुपए का तो उन्होंने दिया कूपन, अगली बार आओगे 3000 की शॉपिंग फिर करोगे तो वो 2000 का कूपन मानेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसके बाद आता है पीओपी अलाउंस। पीओपी बात करता हूं मैं। पीओपी में क्या होता है कि प्रमोशन के दौरान जब भी कोई भी नया ब्रांड बनता है तो आप देखते होंगे कि आप दुकान पे जब जाते हैं तो लगभग पीओपी जो रहता है, जो हमारी मुख्य दुकान होती है जहां से हम सामान खरीदते हैं, जहां से उत्पाद हम खरीदते हैं, तो नया कोई प्रोडक्ट आता है तो उससे संबंधित बहुत सारे हैंगिंग्स लटक रहे होंगे, बहुत सारे शो कार्ड वहां पे रखे होंगे, बहुत सारे पोस्टर भी लगे होंगे, बहुत सारी तरह तरह की एलईडी टाइप की जो है लाइट्स भी लगी होंगी, वो सब पीओपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, पीओपी के अंतर्गत आता है। तो पीओपी क्या रहता है, किसका, जो आपका प्रमोशन होता है उसी का एक पार्ट होता है कि हम क्या नाम है पीओपी के माध्यम से प्रमोशन को कैसे ज्यादा प्रभावी बनाएंगे। तो उसमें तरह तरह की चीजें लगाते हैं और बहुत महंगा उसमें पैसा खर्च होता है। ठीक है।